तो कल तक हाँ हमने जी। देखा था कि दक्ष जो था, दक्ष ने हम सब ये प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया भगवान को। और क्योंकि उसको मन में लग रहा था कि वो सिंसियरली जो है वो प्रकृति के प्रजनन का कार्य नहीं कर रहा है, तो उसने बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया भगवान को। भगवान को बोला, भगवान आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो, भगवान आप कॉज ऑफ ऑल कॉजेस हो, भगवान आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, भगवान आप इस सारे तीनों गुणों के परे हो, भगवान आप ही हो जो सब कुछ कंट्रोल करते हो, और भगवान आप ही हो जो अनलिमिटेड हो, अनंत हो। आप हमारी बॉडी सेंसेस आपको समझ नहीं सकते, वो टूट जाएगा। तो हमारे बॉडी सेंसेस आपको नहीं समझ सकते, लेकिन अ, अगर आपको कोई समझ सकता है तो वो अपने प्यूरिफाइड स्टेट में ही समझ सकता है, नहीं तो आपको समझना बहुत मुश्किल है। हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस जो होता है, चेतना जब होती है, वो हम जब ट्रांस में चले जाते हैं, तभी आप जो है अपने आप को हमें रिवील करते हो, आप अपने दर्शन देते हो और अपने बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें देते हो। जब हम ट्रांस पे चले जाते हैं, हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस चला जाता है। हे भगवान, आप ही परमात्मा हो जो सबके हृदय में निवास करते हो, और आप ही हो जो डिवोटीज आपको कैसे ना कैसे आपको हृदय में ढूंढ ही लेते हैं, जैसे एक ब्राह्मण होता है वो लकड़ी में अग्नि ढूंढ ही लेता है कैसे भी करके। फिर आप भगवान आप हो जो कंटैमिनेटेड माइंड और सेंसेस जिसके होते हैं उसको दर्शन नहीं देते, ऐसे इंसान को दर्शन देते हो जिसका लाइफ का गोल ही आप हो, जिसके पूरा उद्देश्य ही, जीवन का उद्देश्य ही आप हो। आप सिर्फ उस इंसान को दर्शन देते हो। आप भगवान आप हो जो सुप्रीम सोर्स हो, हर चीज का सोर्स जो है वो आप हो, और हर सृष्टि की हर चीज जो है वो आपके अंदर है। आप ही अल्टीमेट डूअर हो, अल्टीमेट करता करता हो, हर चीज का कार्य के पीछे आप ही कार्य करते हो। और आप ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हो, मेडिटेशन आप ही पे किया जाता है। जितने भी फिलोसोफर्स है दुनिया में, आप ही हो जो उनके हृदय में जाके डिसेंशन क्रिएट करते हो, डिसेप्शन क्रिएट करते हो, और उनको हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में रखते हो, जिससे कि वो कभी इस कंक्लूजन में ना आ पाए कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। फिर आगे दक्ष ने कहा कि द थीस्ट एंड अथिस्ट आर्ग्यू, दे ऑफर अपोजिंग स्टेटमेंट्स। तो जो भगवान पे भरोसा करते हैं आस्तिक, और जो भगवान पे भरोसा नहीं करते नास्तिक, आस्तिक और नास्तिकों में हमेशा झगड़ा होता है, ये डिस्कस करके कि ऑपोजिट ऑपोजिट स्टेटमेंट्स बोलकर आस्तिक और नास्तिक हमेशा लड़ते रहते हैं। फिर भी दोनों भी अल्टीमेटली आप पे ही फोकस कर रहे होते हैं लड़ते वक्त। तो बहुत अच्छी बात कही, देखो जो नास्तिक है वो बोल रहा है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। आस्तिक बोल रहा है भगवान है बेवकूफ, भगवान है। तो दोनों भी किस पे मेडिटेट कर रहे हैं अल्टीमेटली? भगवान पे। भगवान पे। इसलिए दक्ष कह रहे हैं कि भगवान आप ही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हो। चाह अगर कोई आपको मानता भी नहीं ना, ना मानते हुए भी आप पे मेडिटेट करता है, जो आपको मानता है वो तो करता ही करता है आप पे मेडिटेट। तो आस्तिक और नास्तिक हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका ऑब्जेक्ट ऑफ, दोनों का ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आप ही होते हो, दोनों का फोकस बिल्कुल आप पे ही होता है, क्योंकि आप ही अल्टीमेट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस हो। तो नास्तिकवाद का भी सोर्स कौन है? नास्तिकवाद का सोर्स भी कृष्णा है, आस्तिक का सोर्स भी कृष्णा है। तो नास्तिक कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, उसका सोर्स, उसका स्तोत्र भी कृष्णा है, स्रोत भी कृष्णा है। तो वो चीज वहीं पे कनेक्ट होगी ही होगी, आप चाहकर भी उसको। साइंटिस्ट कितना भी बोले वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन प्रूफ, वी बिलीव इन प्रूफ। तो हमें सामने, हमें प्रूफ चाहिए, हमें सामने चाहिए प्रूफ, प्रमाण। तो हमें सामने प्रूफ चाहिए, वो कितना भी बोले वी डोंट बिलीव इन गॉड, फिर भी वो गॉड 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 कितनी बार तो गॉड ही सोच रहे होते हैं। और जब भी गॉड बोलते हैं ना, उनके आंखों के सामने आकाश आता है, उनके आंखों के सामने लाइट आती है, उनके आंखों के सामने धुआं धुआं आ सकता है। कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ तो आता है, इसका मतलब उनका अंतर्मन जो है कहीं ना कहीं भगवान की खोज कर रहा है, उसको बस एक रूप नहीं मिला है उनके मन में, दैट्स इट। लेकिन फिर भी वो बोलेंगे वी डोंट बिलीव इन गॉड। सो दोनों आस्तिक और नास्तिक, कितना अच्छा, मतलब सोचो दक्ष ने जो ये पॉइंट बोला है ना, ये मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी बोला है ये पॉइंट कि आस्तिक भी नास्तिक भी भगवान पे ही मेडिटेट करता है। सो दोनों भी आप पे ही फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि आप ही अल्टीमेट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस हो।
आप पे नहीं फोकस करेंगे तो और कोई चीज बचती ही नहीं है ब्रह्मांड में जो फोकस के लायक है। तो यू आर स्पेशली मर्सीफुल, तो भगवत गीता में कहते हैं कृष्णा कि जो भी डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, डेमिगॉड्स मतलब देवी देवताओं की जो भी पूजा करते हैं, वो अल्टीमेटली भगवान की पूजा करते हैं, कृष्णा की पूजा करते हैं। लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि जो भी डेमिगॉड्स की पूजा करता है पार्थ, वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से मेरी पूजा कर रहे होते हैं। ये तरीका नहीं है मेरी पूजा करने का। सो आप डेमिगॉड्स की पूजा करो, आप नास्तिक बनो, आप आस्तिक बनो, आप किसी की भी पूजा करो, इनडायरेक्टली आप कृष्णा की पूजा कर रहे होते हो। तो यू कैन नॉट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम सर्विंग द लॉर्ड। तो यहाँ पे दक्ष ने कहा, यू आर स्पेशली मर्सीफुल टू योर डिवोटीज, लविंग वर्शिप दे परफॉर्म। आप बहुत ज्यादा करुणा दिखाते हो ऐसे भक्तों पे जो बहुत प्रेम से आपकी पूजा करते हैं। अकॉर्डिंग टू वंस डिजायर्स एंड मूड, यू मैनिफेस्ट योर सेल्फ इन पर्टिकुलर फॉर्म। अब आपकी इच्छा जो होगी, तो दक्ष ने कहा हर एक की अपनी एक इच्छा होती है और एक मूड होता है। तो हर एक की इच्छा के अनुसार, डिजायर के अनुसार और मूड के अनुसार आप उसके सामने प्रकट हो जाते हो। अगर किसी की इच्छा है कि मैं कृष्ण की माँ बनूं, तो ये डिजायर हो गया। और मूड क्या हो गया? वात्सल्य का। मुझे हाथ से मक्खन खिलाना है, मुझे मक्खन बनाना है, मुझे कृष्णा को नहलाना है, उसका फेस साफ करना है, बाल धोने हैं बेबी के। ऐसे अगर किसी का मूड होगा तो भगवान बाल गोपाल बनकर ही उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। वैसे आपका मूड क्या है? आपको भगवान के साथ कैच कैच खेलना है बॉल के साथ? आपको मूड क्या है? आपका इच्छा क्या है? आपकी खेलने की इच्छा है, तो भगवान आपके सामने गोपा फ्रेंड बन के प्रकट हो जाएंगे। सो दक्ष कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ईच वंस डिजायर एंड मूड, यू मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम इन दैट फॉर्म। तो जो जो आपका डिजायर है उसके हिसाब से ही भगवान। तो कई सारे लोग कहते हैं कि माता जी, किसी ने तो पूछा था मुझे कि कौन सी कथा थी, एक कथा थी उसमें पूछा था मुझे कि भगवान ने 400 फॉर्म क्यों दिखाया। भाई जो मेडिटेट कर रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी किस कथा में पूछा था, लेकिन जो मेडिटेट कर रहा है वो 400 फॉर्म पे अगर मेडिटेट कर रहा होगा तो भगवान भी 400 फॉर्म ही उसके सामने आएंगे ना, नारायण के रूप में ही आएंगे। अगर आप 200 फॉर्म पे मेडिटेट ही नहीं कर रहे हो, तो भगवान क्यों आएंगे अपने ब्लू फॉर्म लेकर, 200 फॉर्म लेकर? तो दक्ष बहुत अच्छे से बताता है कि आपका डिजायर क्या होता है और मूड क्या होता है। आपका मूड अगर बहुत ज्यादा राजसिक होगा, मतलब बहुत रॉयल होगा, तो भगवान द्वारकाधीश बनकर भी सामने आ सकते हैं। आपका मूड एकदम गोपियों की तरह होगा, तो भगवान कान्हा बनकर आ सकते हैं वृंदावन के। तो डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है। तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि भागवतम क्लास कभी मिस नहीं करनी। क्योंकि क्या होता है ना, भागवतम सुनते 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 आपको भगवान के साथ रिश्ता पता चलता है आपका क्या है। वेदर आपका रिश्ता गोपी वाला रिश्ता है, माँ वाला रिश्ता है, बहन वाला रिश्ता है, भाभी वाला रिश्ता है क्या रिश्ता कृष्णा के साथ आपका? वो रिश्ता आपको पता चल जाता है। और जैसे ही रिश्ता पता चल जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है कि मेरी डिजायर क्या है और मेरा मूड क्या है। आप पे ही पता चल जाता है। नहीं तो आधा टाइम तो इंसान ना डिवोटी कंफ्यूजन में ही घूम रहा होता है। क्या है मेरा मूड, क्या है मेरी इच्छा, क्या है मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, क्या है मूड। ऐसे कंफ्यूजन में डिवोटी कभी कंफ्यूजन में नहीं होता। डिवोटी वो होता है जिसको 100% क्लैरिटी होती है कि उसका रिश्ता क्या है। जिस डिवोटी को ये क्लैरिटी आ गई है ना, वो बड़े सुख से ये देह त्याग पाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने गोलोक जाकर करना क्या है। लेकिन जिसको क्लैरिटी नहीं आती ना, वो एंड तक डाउट ही करता रहता है कृष्णा पे कि है क्या कृष्णा, ओरिजिनली है क्या, है तो दर्शन क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए कृष्णा। उसके डाउट्स ही खत्म नहीं होते कृष्णा को लेकर। सो आफ्टर दी अजामिला कथा हमारे मन से ना सारे डाउट्स चले जाने चाहिए कि कृष्णा। बहुत अच्छी बात है, एक माता जी थी, स्पेन से थी, तो उनको किसी ने पूछा था कि आपने अभी, आप इतने सालों से कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है? कहते मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है कि आज भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं रहा। अभी मुझे पूरी तरह भरोसा हो गया है कि भगवान कृष्ण ही है और कृष्णा है।
उनके जवाब में जो डेप्थ है ना, उससे ही पता चलता है कि उनको अपना रिश्ता की क्लैरिटी आ गई है। सो जब आपकी रिश्ते की क्लैरिटी आती है ना, तभी आपके मन से ये डाउट चला जाता है, संदेह चला जाता है। एक होता है संदेह वाली भक्ति। संदेह वाली भक्ति मतलब आप टेस्ट ही करते रहते हो भगवान को, टेस्ट ही करते रहते हो कि मेरी अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो भगवान है, ये इच्छा पूरी नहीं होगी तो भगवान नहीं है क्या नहीं है। ऐसे कोई चीज आपको बहुत ज्यादा डियर होती है, मतलब आपको वो चाहिए चाहिए होती है, और एग्जैक्टली वही चीज भगवान देते नहीं है आपको, तो फिर आपका और भगवान का 36 का आंकड़ा होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल ही सडन नास्तिक हो सकते हो। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका भगवान के साथ अभी तक रिश्ता पक्का नहीं होता है। जिसका रिश्ता पक्का है ना, इट इज लाइक बेटे ने बात नहीं मानी। अब पता है ये बेटा है, बात नहीं मानी, डिसोन थोड़ी ना कर देंगे, छोड़ थोड़ी ना देंगे, नहीं मानी अब क्या कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको रिश्ता पता है ना, कृष्णा ने बात नहीं मानी, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ेंगे थोड़ी ना, छोड़ेंगे थोड़ी ना। वो तो मेरा जिसका मूड हस्बैंड वाला है वो कहेगा छोड़ेंगे थोड़ी ना, नहीं सुनी बात, हस्बैंड है। कोई बोलेगा नहीं छोड़ेंगे थोड़ी ना, कृष्णा को बेटा है वो। कोई बोलेगा छोड़ेंगे थोड़ी ना, कृष्णा को दोस्त है मेरा वो। कोई बोलेंगे छोड़ेंगे थोड़ी ना कृष्णा को, तो वो तो मेरा ये है, लवर है। सो हमें नहीं पता कि किसका डिजायर क्या है और मूड क्या है। लेकिन जब तक रिश्ता पक्का नहीं होता ना, तब तक रिश्ता टूटने के 100% चांसेस होते हैं। फिर वो रिश्ता टूटने का कोई भी कारण हो सकता है, इच्छाएं पूरी ना होना, दुख आना, शरीर के दुख आना, आसपास के लोगों से दुख आना, सपने टूटना, बड़ी बड़ी एम्बिशन चकनाचूर हो जाना, हाथ में जो है वो सब कुछ चले जाना, या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कैलामिटीज आते हैं दुनिया में, जिंदगी में। तब फिर रिश्ता टूटने के चांसेस होते हैं। क्योंकि रिश्ता बना ही नहीं, जो बना ही नहीं वो क्या ही टिकेगा, वो टिकेगा ही नहीं ना फिर एकदम 180 डिग्री टर्न ले लेता है भक्त, और वो चैंटिंग करना छोड़ देता है, भगवान पे भरोसा करना छोड़ देता है, रीडिंग करना छोड़ देता है, भक्तों से मिलना छोड़ देता है, हाँ धीरे धीरे टेम्पल आना बंद करता है, अपने आप में ही अकेला अकेला रहने लगता है, फिर मिस भी करता है भगवान को। फिर घूम फिर के 10-15 साल बाद वापस आएगा मंदिर, वापस भगवान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त अगर कोई सीवियर उस पे ब्लो नहीं आया, तो हो सकता है वो आगे बढ़े भक्ति में। लेकिन अगर सीवियर ब्लो वापस कोई आया प्रकृति का, या फिर भक्तों में ही किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, तो पता नहीं वो टिकेगा नहीं टिकेगा। जब तक आपका रिश्ता पक्का नहीं होता ना, तब तक आपका रिश्ता कृष्णा के साथ एक धागे जैसे होता है। एक छोटी सी आंधी तूफान आए, सुनामी आए, एंड गॉन। तो दक्ष कहता है यहाँ पर कि आप उन डिवोटीज पे बहुत करुणा दिखाते हो जो आपकी प्रेम से भक्ति करते हैं, और हर डिवोटी जो होता है वो अपने डिजायर और मूड के हिसाब से, उसका डिजायर क्या है और मूड क्या है उसके हिसाब से आप उसको दर्शन देते हो। आप उसके हिसाब से उसका फेवरेट फॉर्म में आप आ जाते हो। उसका फेवरेट फॉर्म नरसिम्हा रूप होगा, तो आप नरसिम्हा रूप का मस्त अपना गेटअप करोगे, मेकअप करोगे, रूप ले लोगे और उसके सामने दर्शन दे दोगे कि तुम्हें नरसिम्हा रूप पसंद है ना, देखो मैं नरसिम्हा भगवान बनकर आ गया। तुम्हें वराह रूप पसंद है ना, देखो मैं वराह बनकर आ गया। तुम्हें नारायण रूप पसंद है ना, देखो मैंने 4 हैंडेड फॉर्म लेकर तुम्हारे पास आ गया। सो कृष्णा इज सच अ फादर जो बच्चे की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ही स्पॉइल्स डिवोटी सिली, ही स्पॉइल्स अ सिली। मतलब आपकी जो भी इच्छा है ना, बस पूरी करते हैं। आपको आपको कोई किसी भी रूप में, तुम्हें मैं मत्स्य अवतार मेरा पसंद है ना, देखो मैं मत्स्य अवतार में तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हें मैं श्री राम जी के रूप में पसंद हूँ, देखो मैं श्री राम जी के रूप में तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉइलिंग सिली, कि भक्त को जो भी रूप पसंद है और इच्छा है, उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाना। सो यू मे अपियर एज डेमी गॉड नॉट इन योर ओरिजिनल फॉर्म। तो आप तो कभी कभी डेमीगॉड भी बनकर आते हो, ये सच है। इंद्र देवता की पोजीशन पे अगर कोई ढंग का इंसान बैठ नहीं सकता, जिसने कभी इंद्र देवता की पूजा नहीं की किसी ने, और की तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी ने अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश की, 100 अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद एनिलेशन हुआ, विनाश हुआ ब्रह्मांड का। अब इंद्र बनने के लिए कोई कैंडिडेट है नहीं, क्योंकि किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ 100 पूरे नहीं करे। अब क्या करे, तो भगवान बोलेंगे मैं इंद्र बनकर आता हूँ। अभी कभी कभी कोई भी सूर्य देवता बनने के
पोजीशन में नहीं होता। सूर्य देवता बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो सूर्य देवता की पोजीशन पे कोई होता नहीं बैठने के लिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से सूर्य भगवान की पूजा करी ही नहीं होती। तो भगवान कहते हैं, चलो मैं ही सूर्य बन के आता हूँ। तब सूर्य को सूर्य नारायण बोला जाता है। इसलिए कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, सूर्य डेमिगॉड है या सूर्य नारायण है या भगवान का एक्सपांशन है, सूर्य है क्या? तो कई सारे ब्रह्मांडों में सूर्य नारायण होते हैं। कई सारे ब्रह्मांडों में सूर्य जो होता है उनका नाम विवस्वान होता है। तो ऐसे करके उनको ये करते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेमिगॉड भी होते हैं कभी कभी। सो ये कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाती है। सो भगवान कभी कभी डेमिगॉड बनकर आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में कभी नहीं आते, लेकिन डेमिगॉड बनेंगे तो डेमिगॉड जैसे ही दिखने वाले आएंगे। बट व्हाट्स द यूज, मे माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड बाय ओरिजिनल यू। तो दक्ष कहते हैं, लेकिन क्या फायदा, आप अगर इंद्र बनकर आए तो भी मैं इंद्र की पूजा तो नहीं करूंगा, इसका क्या फायदा है? मैं आपके ओरिजिनल फॉर्म को ही प्रे करना चाहता हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए ना, मेरी सारी इच्छाएं जो पूरी हो वो आपके ओरिजिनल फॉर्म से ही पूरी हो, क्योंकि आप ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ ब्लिस हो। तो जो आनंद है ना, आनंद जो आता है वो कृष्णा के इसमें ज्यादा आता है। आप देखो, आप कृष्णा स्टोरी सुनते हो तो आपको आनंद आता है या नहीं आता? बताओ, सब हंस रहे होते हैं या नहीं हंस रहे होते कृष्णा स्टोरीज में? है ना? छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके चेहरे पे बड़ी सुंदर ऐसे हंसी आती रहती है। आप जन्माष्टमी पे कितनी बार भी कृष्णा की जन्म की कथा सुनो, फिर भी चेहरे पे स्माइल रहती है, हाँ या ना? कोई ऐसे होता है क्या, कितनी बार सुनना है, क्या लगा रखा है? नो बडी डज दैट। एकदम बच्चे की तरह, मैंने बड़े बड़े महाराजों को देखा है, वो एकदम बच्चे की तरह कृष्ण की बाल लीलाएं भी सुनते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सो कृष्णा, आप जो हो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ब्लिस हो। मतलब आनंदमयी कथा अगर कोई है तो वो सिर्फ कृष्णा की है। बाकी सारी कथाओं में एंजाइटी होती है, थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन कृष्णा की कथा ही ऐसी होती है जिसमें आपको प्योर ब्लिस होता है, प्योर आनंद आता है। फिर दक्ष ने ये सारी कथा जो है, ये सारी प्रेयर जो है, आंखें बंद करके कृष्णा को ऑफर की थी। फिर दक्ष ने आंखें खोली। दक्ष ने आंखें खोली तो सामने गोल्डन इफलगंस, मतलब सामने इतना ज्यादा ब्राइट लाइट थी कि दक्ष की आंखें खुल के वापस ऐसे बंद हो गई, मीच गई। उसको वो कंटेन नहीं करनी आई लाइट, तो उसको ऐसे लगा जैसे ब्लाइंडेड हो गया। इतनी ज्यादा लाइट थी कि वापस उसने आंखें मीची तो उसको हर जगह ग्रे ग्रे कलर दिख रहा था। ब्लाइंडेड ही हो गया, ऐसा लग रहा था अंधेरा छाया हुआ है। उस लाइट से ही उसकी आंखें, अंधत्व आया है ऐसे लगने लगा। ही शेडेड हिज आईज विथ हिज हैंड्स, तो उसने क्या किया, अपने हाथों से ना अपनी आंखें कवर कर ली। और ओनली टू सी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली और हल्के से आंखें खोली, उंगलियों के पीछे से आंखें खोली, जिससे कि सिर्फ उसको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड दिखे, भगवान दिखे, एक्स्ट्रा उनके आसपास की लाइट ना दिखे। तो उसने ऐसे कोशिश की। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज प्रेयर्स बिफोर हिम, उसको लगा कि वही भगवान है जिनको मैं प्रे कर रहा हूँ, ऐसे करके आंखें उसे देखने की। द सेम लॉर्ड श्री हरि हैड अपीयर्ड टू हिज फादर्स द प्रचेतास, was now smiling standing on his carrier गरुड़ा। तो लॉर्ड श्री हरि जो है, जो कहते हैं ना हरि 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 हरि, तो हरि ओरिजिनल कृष्णा के एक्सपांशन होते हैं हरि। तो श्री हरि नाम का एक वैकुंठ भी है, और उसमें श्री हरि का जो रूप है वो कैसा है, 4 हैंडेड फॉर्म है। तो वैकुंठ लोक के जो जितने भी भगवान है, वैकुंठ लोक में कृष्णा जब निवास करता है तो वो हमेशा 4 हैंडेड फॉर्म में, गोलोक में जब निवास करता है तो 2 हैंडेड फॉर्म में। ठीक है, ये राधा रानी को 4 हैंडेड फॉर्म पसंद नहीं है कृष्णा का, तो राधा रानी को 2 हैंडेड फॉर्म पसंद है। तो राधा रानी कभी नारायण 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 करते हुए दिखेगी नहीं आपको। राधा रानी कभी ऐसे हरी 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 भी नहीं करेगी। राधा रानी हमेशा कृष्ण 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 करेगी। सो ये जो श्री हरि जो प्रकट हुए थे, वो गरुड़ के ऊपर बैठे हुए मिले। बहुत ज्यादा लाइट निकल रही थी उनके शरीर से, और उनके हाथ कितने थे, 4 थे, बहुत ज्यादा ब्राइट थे। और इन्होंने ये दर्शन किसको दिया था, प्रचेतास को दर्शन श्री हरि ने दिया था। और उसके राजा प्रचीन बरी जब तपस्या करने गए थे, तो राजा प्रचीन बरी ने भी किस पे मेडिटेट किया था, लॉर्ड श्री हरि पे ही मेडिटेट किया था। तो उनके पूर्वजों को जिस में दर्शन देते हुए आए थे, उसी फॉर्म में भगवान ने श्री हरि फॉर्म में दर्शन किसको दिए,
दक्ष को दिए, और स्माइल कर रहे थे, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे। दक्षा's loving prayers had attracted him to this place known as अगमर्शन। अगमर्शन इस जगह पर भगवान को खींच के लाया था दक्ष। इतनी अच्छी सुंदर प्रेयर्स गाए थे। इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि प्रेयर्स में बहुत पोटेंसी होती है। प्रेयर दो तरीके के प्रेयर्स होते हैं। एक तो होता है भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। दूसरी प्रेयर होती है भगवान आप ही हो, भगवान सब कुछ आप हो, भगवान आप ही सेल्फ सफिशिएंट हो, भगवान आप ही कंट्रोलर हो, भगवान आप ही क्रिएटर हो, आप ही एनिलेटर हो, भगवान आप ही हर चीज के सोर्स हो, भगवान आपके चरण कमलों पे ही हैप्पीनेस है। तो दूसरी तरीके की जो प्रेयर है ना, जिसमें सिर्फ भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती है, उस प्रेयर में पावर होती है। और दूसरी वाली प्रेयर होती है जिसमें भगवान मुझे ये दो, वो दो, ये करो, वो करो, मेरे लिए ऐसा करो, वैसे करो, उस प्रेयर में कम पावर होती है। सो उस प्रेयर में इतना ही होता है कि भगवान आप मेरी सेवा करो। दूसरी वाली प्रेयर होती है जिसमें भगवान आप ही सब कुछ हो, और सिर्फ भगवान की प्योर ग्लोरिफिकेशन होती है। वो होती है प्रेममयी सेवा। और ये होती है रजोगुणी सेवा। तो रजोगुणी सेवा मतलब मुझे ये दे दो, वो दे दो। और प्रेममयी सेवा मतलब पूरी तरह कृष्णा का हो जाना और कृष्णा के गुणगान गाना। तो दक्ष ने पूरी तरह कृष्णा के गुणगान गाए थे, और कृष्णा को फिर उन्होंने दर्शन दिए उसके। एट फर्स्ट दक्षा विंस्ड इन फियर, बट वेन ही सॉ द स्माइलिंग फेस, पहले तो दक्ष को बड़ा डर लग गया था। इतनी ब्राइट लाइट, सामने भगवान बैठे हैं, ब्राइट लाइट, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी स्माइल देखी तो दक्ष का जो डर है वो मानो उड़ गया। उसको अभी डर नहीं लगा भगवान का। उसका हार्ट जो है वो बहुत जोर से धड़कने लगा था एक्साइटमेंट में। जैसे आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो, बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद आपका हार्ट ऐसे पाउंस करता रहता है, इतना पाउंस करता है कि ऐसा लगता है निकल के हाथ में ना आ जाए, इतना ज्यादा। तो वैसे दक्ष को भगवान की स्माइल से प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया कि उसको ऐसा लगा जैसे मेरा हार्ट धाड़ 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 करके पाउंस कर रहा है, और निकल के हाथ में ना आ जाए। इतना ज्यादा प्रेम हो गया दक्ष को भगवान की स्माइल से। भगवान ने अपने लॉन्ग 8 आर्म्स ईच हेल्ड, आठ 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 हाथों का दर्शन दिया है, सोचो। 8 हाथों के दर्शन में भगवान के एक हाथ में डिस्क थी, एक हाथ में शंख था, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में ढाल थी, एक हाथ में एरो था, बाण था, एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में रोप थी, रस्सी थी, और एक हाथ में गदा थी। तो इतने 8 हाथों में अलग अलग चीजें लेकर भगवान श्री हरि जो है प्रकट हुए थे। तो अब पता चला श्री हरि दिखते कैसे है। श्री हरि जो है भगवान कहाँ पे रहते हैं, श्री हरि भगवान कहाँ पे रहते हैं, श्री हरि कहाँ पे रहते हैं, लॉर्ड हरि कहाँ पे होते हैं, लॉर्ड हरि माता जी वैकुंठ में। वैकुंठ में होता है, शाबाश। लॉर्ड हरि वैकुंठ में होते हैं। तो लॉर्ड हरि वहां से आए, वैकुंठ से आए दक्ष को दर्शन देने के लिए। 8 8 हाथ लेकर आए, 8 हाथों में 8 8 चीजें थी, अलग अलग चीजें थी। और दक्ष पहले डरा हुआ था, लेकिन फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया उनको देखकर। अब भगवान ने येलो गारमेंट्स पहने थे जो बहुत डैजल कर रहे थे, मतलब बहुत चमक रहे थे। भगवान की जो धोती थी वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। और उनका डीप ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था। तो कॉम्प्लेक्शन कैसा था भगवान का, डीप ब्लूइश था। ठीक है। भगवान ने क्या पहना था, येलो गारमेंट्स पहने थे, और डेजर्ट बहुत चमक रहे थे येलो गारमेंट्स। उनका जो शरीर था वो डीप ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था, मतलब बहुत ज्यादा ब्लूइश था। और उनकी नेक जो थी, फ्रॉम हिज नेक टू हिज फीट हंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब गले से लेकर चरण कमलों तक इतनी लंबी माला श्रीहरि ने पहनी हुई थी। और उनके शरीर पे सारे गहने ही गहने थे, हाथों में भी गहने थे, पाँव में भी गहने थे, कमर में भी कमरबंद था। तो भगवान श्रीहरि सोने से भरे हुए थे। और उनका हेड के ऊपर जो मुकुट था, वो मुकुट सोने का तो था ही था, लेकिन उसके ऊपर हीरे मणि लगे हुए थे। और उनके कानों में जो इयररिंग्स थी वो शार्क के शेप की थी। तो शार्क कैसे होता है ना, वैसे शेप के इयररिंग्स भगवान ने पहने हुए थे। और ये सब कुछ देखकर ना दक्ष एकदम ज्यादा मतलब सरप्राइज था
देखकर ही वो प्रेम में पड़ गया भगवान के, कि भगवान इतने सुंदर, इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी है, इतनी अच्छी माला है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतनी अच्छी स्माइल है, कितना अच्छा लग रहा है भगवान, ये देखकर दक्ष एंचैंटेड रह गया। एंचैंटेड मतलब आप देखकर ना ऐसे स्तब्ध हो जाते हो, आपको भरोसा ही नहीं होता कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। तो दक्ष दंडवत करके ही जस्ट फेल ऑन द ग्राउंड लाइक स्टिक। जैसे स्टिक गिरती है ना, डंडा गिरता है नीचे, वैसे दक्ष पांव पे ऐसे गिर गया भगवान के दंडवत करने के लिए। और वो ही कुड नॉट मूव, दक्ष हिल नहीं पा रहा था, ना ही वो कुछ बोल पा रहा था, उसका गला भर आया था, उसके सारे सेंसेस वर इरप्टिंग इन ब्लिस। तो दक्ष को ऐसे लगा कि जैसे हम खुश होते हैं तो हमारी स्माइल से पता चलता है ना हम खुश हैं, हाँ या ना, हमारी स्माइल से हमें पता चलता है, और हमारा हार्ट थोड़ा सा हंस रहा होता है, हमारा हार्ट बड़ा ऐसे भरा भरा हमें लगता है। तो हैप्पीनेस का सिम्टम क्या होता है, कि आपके चेहरे पे स्माइल होती है, लिप्स ऐसे थोड़े से वाइडन हो जाते हैं, कभी कभी ईयर टू ईयर स्माइल आ जाती है, कानों तक आपकी बत्ती सी दिख जाती है, और आपका हार्ट ऐसे गदगद हो जाता है, ऐसे भरा भरा लगता है, और बहुत ज्यादा कभी कभी आंखों से आंसू। पानी देना। सो अभी क्या हो गया। हाँ। और तो दक्ष के साथ क्या हुआ ना, दक्ष नीचे गिरा, और दक्ष हिल नहीं पा रहा था और बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको हैप्पीनेस जो है ना फिंगर्स में भी महसूस हो रही थी, हैंड्स में भी महसूस हो रही थी। शायद हमें आज तक वो हैप्पीनेस फील नहीं हुई है, लेकिन जो कृष्ण को, भगवान को देखने की हैप्पीनेस होती है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथों में भी फील होती थी, पाँव में भी फील होती थी। जैसी पाँव में फील होती थी महाप्रभु गिर जाते थे, हाथों में फील होती थी तो महाप्रभु के ऐसे हाथ है, तो हाथ ऐसे इलोंगेट हो जाते थे, मतलब सामने का सेक्शन खिंच जाता था, ये सेक्शन खिंच जाता था, और ये वाली जो हड्डी से हमारे हाथ जुड़े होता है ना, तो ये हड्डी आगे चली जाएगी, और बीच में एक पतला सा ऐसे पतली सी परत रह जाएगी मसल की बस। तो स्किन स्किन से जुड़ा हुआ रहता था हाथ, बीच में ना कोई फैट है ना कोई मसल है ना कुछ है, बस ऐसे लगता था जैसे स्किन स्किन ने जोड़ के रखा है हाथ को। तो हाथों में हैप्पीनेस फील होती थी, पाँव में हैप्पीनेस फील होती थी तो जान चली जाती थी, आंखों में हैप्पीनेस फील होती थी, आंसू 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 चले आते थे कंटिन्यूअसली, मुंह में हैप्पीनेस फील होती थी तो उनको ऐसे दांत ऐसे दब जाते थे, और वो कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसे पूरी तरह टाइटली ऐसे गिर जाते थे वो पूरी तरह। सो हैप्पीनेस अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील होती है। हमें हमें एक्सपीरियंस है हार्ट में, स्माइल में, लिप्स पे हमें एक्सपीरियंस है, और आंखों में हमें एक्सपीरियंस है, हमें बाकी एक्सपीरियंस होता नहीं है। लेकिन दक्ष ने जो हैप्पीनेस फील की, वो अपने हैंड में फील की, लेग्स में फील की, और उसका बॉडी ऐसे स्टिफ हो गया, वो हिल नहीं पा रहा था, उसके गला चोक हो चुका था, बोल नहीं पा रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो पूरी तरह उसके सेंसेस स्टॉप्ड वर्किंग। अभी वो इनिशियली भगवान को अप्रोच किया था डिजायर के साथ, मतलब उसके अंदर कुछ हिडन डिजायर्स थे, कि मैं अच्छे से प्रजनन करूं, मैं सोच समझ के प्रजनन करूं, और अच्छी प्रजा का प्रजनन करूं। दक्ष नहीं चाहता था कि बाय डिफॉल्ट प्रजनन हो, बाय डिफॉल्ट प्रजनन असुर करते हैं, असुर बिना सोचे समझे प्रजनन करते हैं। असुरों को ना मुहूर्त की पड़ी होती है, असुरों को टाइमिंग की नहीं पड़ी रहती, महीने का कौन सा दिन चल रहा है वो नहीं पड़ी रहती, असुरों को कुछ नहीं पड़ा रहता, उनको बस इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, और फिर असुर के घर में असुरी जन्मता है। लेकिन वैसे दक्ष का चल रहा था, वो ना कुछ सोच रहा था ना कुछ, अपने अपने मूड के हिसाब से उसके मन से ना प्रजनन होता जा रहा था, प्रजनन होता जा रहा था। तो उसको खुद ही पता चला वो गलत कर रहा है, अब उसको सोच समझ के करना था कि एक अच्छी, तो अच्छी पॉपुलेशन लाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों ने विवाह तभी करना चाहिए जब वो कॉन्फिडेंट हो कि वो भक्तों को जन्म दे सकते हैं, भक्त डिवोटीज को इस प्लैनेट पे ला सकते हैं। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो भक्तों को जन्म दे सकते हैं, तो उसी लिए उन्होंने विवाह करना चाहिए, और सिर्फ प्रजनन के लिए विवाह करना चाहिए, और कोई उसके पीछे उद्देश्य होना नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का भी उद्देश्य
नहीं होना चाहिए विवाह के पीछे, हमेशा उद्देश्य होना चाहिए। और प्रभुपाद कहते थे कि बहुत सारे भक्तों को जन्म दिया तो भी चलेगा। प्रभुपाद कहते थे अगर भक्तों ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड उनके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो भक्तों को ही जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, यू हैव टू बी वेरी कृष्णा कॉन्शियस। आपको अगर भक्त आत्मा को इनवाइट करना होता है तो आपको हमेशा कृष्णा के बारे में सोचना होता है, तब जाके भक्त आत्मा आपके घर में आती है। तो यहाँ पे दक्ष दक्ष इसीलिए आया था भगवान के पास, ताकि वो भगवान का स्मरण कर पाए और अच्छी अच्छी जनता का, अच्छे अच्छे आत्माओं को वो प्रजनन कर पाए। अब इनिशियल उसका ये डिजायर था प्रोक्रिएशन का, लेकिन अभी भगवान सामने है और वो मांग नहीं पा रहा है। ध्रुव के साथ ऐसे ही हुआ था ना, कि ध्रुव के मन में इच्छा थी कि वो बड़ा महल मांगे, अपने पिताजी से भी ज्यादा बड़ा महल मांगे। लेकिन भगवान सामने आ गए तो ध्रुव को लगा मैंने क्या स्टुपिडिटी कर दी। वैसे अभी दक्ष बोल नहीं पा रहा है, कुछ मांग नहीं पा रहा है, और भगवान है कि स्माइल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उनको पता है दक्ष इज स्ट्रक बाय द लव टुवर्ड्स हिम। तो भगवान स्माइल किए जा रहे थे, और इन अ वॉइस दैट मेल्टेड दक्षाज हार्ट, तो भगवान ने कहा कि ओ मोस्ट फॉर्चुनेट प्रचेताज, प्रचेताज, बिकॉज ऑफ योर ग्रेट फेथ इन मी यू हैव अटेन्ड डिवोशनल एक्सटेसी। तो लॉर्ड श्री हरि ने कहा दक्ष को कि हे मेरे डियर प्रचेता पुत्र, प्रचेताज का पुत्र, तुम जो है, तुम्हारी बहुत अच्छे से भरोसा है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर इतना भरोसा है, इसीलिए तुम्हें क्या मिल गया है, मेरे लिए लविंग डिवोशनल एक्सटेसी मिल गई है। एक्सटेसी मतलब आनंद प्राप्त हुआ है, मुझे देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त हुआ है। तो सीक्रेट यही होता है कि भगवान की भक्ति के लिए आनंद प्राप्त करना हो तो भरोसा करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें जाप करने में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। मजा इसीलिए नहीं आता क्योंकि भरोसा नहीं होता। जाप करने में इतना मजा होता है कि आप कभी भी बैठकर 16 माला एक स्ट्रेट खत्म कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं होता तभी 16 माला बहुत ज्यादा लगती है। भरोसा होता है तो बड़ी आसानी से खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और 16 माला होने के बाद ऐसे लगता है और होनी चाहिए, और करने का मन कर रहा है। सो ओ मोस्ट फॉर्चुनेट कहते कि बिकॉज यू हैव ग्रेट फेथ इन मी यू हैव अटेंड लविंग एक्सटेसी टुवर्ड्स मी। तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हमेशा याद रखना कि फेथ फेथ होगा तो एक्सटेसी मिलेगी, आनंद मिलेगा। फेथ नहीं होगा तो आनंद नहीं मिलेगा। सो अननेसेसरी आनंद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो तो भरोसा करके तो देखो। माना कि दुनिया में बहुत दुख है, माना कि दुनिया में बहुत धोखे देने वाले लोग आपको मिले होंगे, और आधे से ज्यादा लोगों ने धोखा भी दिया होगा, लेकिन भगवान, नहीं मैंने 5G लगाया फिर भी 2.4 ही लगा रखा है। 2.4 की तो रेंज ही नहीं आ रही है, इसकी आ रही है, उसकी नहीं आ रही है। 5G की आ रही है रेंज, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। सो फेथ, फेथ पहले आएगा, और लव, ये जो है डिवोशनल एक्सटेसी, आनंद जो है वो बाद में आएगा, याद रखना। तो चाहे कितने भी आपको, अगर कभी ऐसा लगे ना कि मेरी माँ ने ही मुझे धोखा दिया, ऐसा सबसे बड़ा धोखा होता है माँ ने धोखा देना। बाकी इंसान सबके धोखे हैंडल कर सकता है, पति का धोखा हैंडल कर सकता है, पत्नी का, लेकिन अगर किसी के पिताजी धोखा देते हैं या माँ धोखा देती है, तो ये वाला धोखा लोग कभी हैंडल नहीं कर पाते। मरते दम तक वो अपनी चिता के साथ चला जाता है, और वो अगले जन्म में उसी माता पिता का किसी रिश्तेदार बनकर जन्म लेता है, उनको धोखा देने के लिए जन्म लेता है। क्योंकि माँ बाप जब धोखा देते हैं तो उसका कन्वर्ट हो जाता है बदला लेने में। तो वो बदले की आग जो होती है वो खत्म नहीं होती बच्चे के अंदर, वो दुखी रहता है और दुखी रह रहकर बदले की आग में हो जाता है। तो माना कि चलो सबसे बड़ा धोखा जो है, अगर माता पिता ने ही दे दिया किसी को, तो भी भगवान पे भरोसा करके देखो, क्योंकि इट इज वर्थ इट। भगवान पे भरोसा करोगे तो परमानंद प्राप्त होगा। भगवान पे ही शक किया तो आनंद, आनंद की सीमा होती क्या है वो पता ही नहीं चलेगी। आनंद होता क्या है, जब टेस्ट ही नहीं किया आनंद, तो पता कैसे चलेगा आनंद होता क्या है। सो इसलिए चाहे कितने भी दुनिया में धोखे मिले, लेकिन भगवान पे भरोसा कभी छोड़ना मत। सो दक्ष ने कहा, भगवान ने खुद कहा है, लॉर्ड श्री हरि ने खुद कहा कि तुम्हें यह आनंद इसलिए प्राप्त हुआ है, परमानंद इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। ठीक है। सो भरोसा करके जाप करना शुरू करो। जब आपका भरोसा नहीं होता ना भगवान पे,
तभी आपको जाप नहीं करते, आप माला भी हाथ में नहीं पकड़ते, या फिर नाम नहीं लेते, या फिर आप इनसिंसियरली नाम लेते हो। मतलब माला हाथ में नहीं पकड़ोगे, इधर उधर देखते हुए जाप करोगे, और जब मन करेगा तभी करोगे, जब मन नहीं करेगा तभी नहीं करोगे। सो जाप करना, जाप इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, इतना याद रखना। इट इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। आपको ऐसे लग रहा होगा कि अभी नहीं किया, बाद में करेंगे, मरते वक्त करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, इंजीनियरिंग होने के बाद करेंगे, नौकरी मिलने के बाद करेंगे, शादी करने के बाद करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। आपके जो भी प्लान्स है, ये एग्जाम खत्म होने के बाद करेंगे, छुट्टियां खत्म होने के बाद करेंगे, अभी तो छुट्टी लगी है, लास्ट वीक में कर लेंगे, छुट्टी खत्म होते होते 4 दिन बचे हैं, चलो लास्ट के 2 दिन में जॉब कर लेंगे। आपका जो भी प्लान है वो गलत प्लान है, अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो तो। क्योंकि पोस्टपोन करने का मतलब है आई डोंट ट्रस्ट यू कृष्णा। ठीक है। तो आप सब छोटे हो, अगर अगर इस टाइम पे जाप नहीं किया ना, तो कभी भरोसा नहीं जीत पाओगे, इतना याद रखना। बहुत मुश्किल जाएगा बड़े होने के बाद, क्योंकि चैलेंजेस आपके बढ़ते जाएंगे। आपका जो प्रारब्ध कटना चाहिए ना, बचपन में काट लो, मैं बता रही हूँ आपको। अगर बचपन में प्रारब्ध नहीं काटा ना, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, और जब तकलीफें आती है ना, तब जो जाप होता है ना, वो रजोगुणी जाप होता है। कि भगवान मुझे तकलीफ से उठाओ, भगवान मुझे तकलीफ से उठाओ। अभी लकीली आप छोटे हो तो इतनी तकलीफें हैं नहीं जिंदगी में। कंपैरेटिवली तकलीफें तो सबकी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम ही होगी। तो आपका प्रारब्ध कटेगा, एटलीस्ट भविष्य उज्जवल है, इसकी गारंटी हो जाएगी, हाथ में गारंटी आ जाएगी कि आपके पापों के प्रारब्ध कटेंगे। अब बचेगा क्या? पुण्य के रिजल्ट्स। तो आपको पुण्य के रिजल्ट्स ही भुगतने पड़ेंगे आगे जाके। आई डोंट थिंक कोई मना करेगा पुण्य के रिजल्ट्स को भुगतने के लिए, राइट? आपको अगर बहुत अच्छे से घर में सुख समृद्धि आ गई, तो मुझे नहीं लगता कोई भी भक्त बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए सुख समृद्धि। नोबडी विल से दैट। तो आपको खुद खींच के अपने पुण्यों के रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में लाना होगा, और बाय डिफॉल्ट जो पापों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस रास्ते को आपको रोकना होगा। लेकिन ये तपस्या करना आपके ही हाथ में है। आपके मम्मी पापा आपके लिए तपस्या नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। चाहकर भी वो अपना तप जो है आपके साथ नहीं बांट सकते। आपके मम्मी पापा का तप उनके साथ ही रहेगा, आपका तप आपके साथ रहेगा। तपस्या आपकी अपने खुद करनी है। आगे जाके रजोगुणी भक्ति करने से अच्छा है अभी भक्ति करना शुरू करो, ताकि आगे जाके रजोगुणी भक्ति करने की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि भगवान ये दो वो दो, ऐसे करो वैसे करो, मैं जाप कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए मैं जाप कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं। आगे जाके फिर जो जाप करोगे ना, वो हमेशा परमानंद वाला जाप होगा, पूरे भरोसे के साथ। शुरुआत करो भरोसे के साथ। शुरुआत करोगे तो आगे जाके ऐसे लोग भी नहीं आएंगे जो आपको धोखा देते हैं। भरोसे के साथ शुरुआत करोगे ना, तो भरोसेमंद लोग आएंगे जिंदगी में, और भरोसेमंद लोग आएंगे तो वो और सुख देकर चले जाएंगे। अभी भरोसा नहीं रखोगे भगवान पे, तो हमेशा चीटिंग करने वाले लोग जिंदगी में आएंगे और दुख दे के जाएंगे। फिर आप बैठोगे रजोगुणी जाप करते हुए कि कृष्णा हेल्प मी, कृष्णा हेल्प मी, कृष्णा हेल्प मी। कि ये क्या है, मतलब ये कौन सी डील है? सो ब्रह्मचर्य आश्रम मिस मत करो, बहुत फायदा है बचपन से जाप करने में। आप बहुत लकी हो जो इतनी जल्दी आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्सपोजर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो फायदा उठाना भी सीखो, वेस्ट नहीं करना। ठीक है। सो indeed, because of your austerities combined with exalted devotion, your life is now successful। तो ये भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने जो तपस्या की है ना, और साथ साथ तपस्या की लेकिन उसमें भक्ति भाव भी था, तो भक्ति भाव वाली तपस्या की वजह से तुम्हारी लाइफ अभी सक्सेसफुल हो गई है। तो लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का तरीका एक ही है, तपस्या करनी है, लेकिन भक्ति से करनी है। इसलिए मत करो क्योंकि मम्मा ने बिठाया है। हमारे यहाँ पे एक थे, ऐसे रहते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से जाप तो करवाते थे। नहीं वो नहीं, मुझे एक बताया था माता जी ने, अमेरिका में एक माता जी थे। तो उन्होंने क्या करना ना, अपने बच्चों को, उनके बच्चे सुबह उठते नहीं थे, तो उन्होंने सुबह सुबह ऐसे पानी लेना, मग का पानी लेना और सर पे ऐसे फेंक देना। अब सोचो वहां पे ठंड भी होती है, तो उन्होंने ऐसे करके सुबह सुबह उसके बेटे के या बेटी, पता नहीं कौन था, बच्चा ही था, 5 साल का था, छोटा,
लेकिन उसके लिए भी इतना स्ट्रिक्टनेस डाल के रखा था, इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने ना, मग के पानी से ऐसे पानी सर पे डाल देना, उसको सुबह सुबह उठाना, उठो जाप करो जाप करो। और वो बच्चा ऐसे झपकिया देते थे, 5 साल का बच्चा था, 5 साल का या फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 ये नंबर कांस्टेंट है। तो उन्होंने ऐसे करना, उठाना उसको और जाप करो जाप करो जाप करो। अब वो बच्चा जाप क्यों कर रहा है? क्योंकि मम्मा बोल रही है उसको जाप करने के लिए, वो अपने दिल से जाप नहीं कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके माता पिता बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन फिर भी उनको ऐसी कंडीशन में मत डालो जहाँ पे उनको आप पे जबरदस्ती करना पड़े जाप करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे नहीं तो फिर वो अमेरिका वाली माता जी वैसे वाली अगर मदर मिल गई आपको, जो सुबह सुबह पानी डाल के आपको उठाती है और थप्पड़ भी मार सकती है नहीं उठे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो शुक्र मानो भगवान को कि बहुत अच्छी मदर मिली आप लोगों को, ऐसा कुछ करती नहीं है। तो अगर थैंक यू बोलना है ना, तो खुद से ही उठ जाओ, खुद से ही उठ जाओ और जाप करना शुरू करो। क्योंकि शुरुआत जिंदगी की शुरुआत जाप से, और जिंदगी खत्म भी होती है जाप पे ही खत्म होती है। उसके बीच में ये सारे ड्रामे चलेंगे ही चलेंगे, रजोगुनी ड्रामे तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन शुरुआत हरि नाम है और अंत भी हरि नाम है, इतना याद रखना। सो हाँ, श्री हरि ने कहा कि तुमने जो तपस्या की है वो भक्तिमय तपस्या की है, तो भक्तिमय तपस्या करनी है। जबरदस्ती तपस्या नहीं करनी है। डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, जबरदस्ती उठो उठो उठो, इसलिए जबरदस्ती तपस्या कर रहे हो। इसका इसका आपको नहीं फायदा होगा ना, भगवान को खुशी होती है। आप खुद सोचो, आपने अपने गार्डनर को बोला जबरदस्ती डंडा लेकर, चल घास काट, चल घास काट, कितनी देर से बोल रहे हैं घास काट, घास क्यों नहीं काट रहा? और उस गार्डनर को पीठ पे आपने मारा। तो उसके बाद जो घास कटेगी ना, वो लॉन को देखकर भी आपको खुशी नहीं होगी, आपको लगेगा दिमाग खराब हो गया इसको बोलते बोलते, तब जाके इसने ढंग से घास काटी है। ऐसे करके तो ना आपको खुशी मिली ना गार्डनर को खुशी मिली। तो कृष्णा को ना ये हिटलर शाही पसंद ही नहीं आती। कृष्णा को ऐसी जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती, कि जबरदस्ती किसी को बोला जा रहा है कि जाप करो जाप करो जाप करो। कृष्णा विल नेवर बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ चैंटिंग, जहाँ पे आपको फोर्स किया जा रहा है। तो कोई कोई मदर्स फोर्सफुली करती है ना, कृष्णा तो ऐसे बच्चे से प्रसन्न नहीं होने वाले, जो माँ से डांट खा के, पिताजी से डांट खा के, मार खा के जाप कर रहा है। तो अपने पेरेंट्स को भी ऐसी पोजीशन में मत डालो। वो लोग टेंशन में आके आपको बोल सकते हैं ऐसे करने के लिए, उनको भी समझो, लेकिन खुद ही मत डालो, खुद ही जाप करना शुरू करो, भरोसा करके तो देखो, भरोसा करके देखो, ठीक है? सो भरोसा करोगे तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल है थोड़ा सा। सो दक्ष ग्रेजुअली गॉट अप, हिज लिम्स ट्रेम्बलिंग इन डिवाइन हैप्पीनेस। धीरे धीरे दक्ष उठा, और उसके पाँव ऐसे थर 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 कांप रहे थे, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसके होठ कांप रहे थे। और वो उठने की कोशिश की, इतने में वो घुटने पे गिर गया। तो फिर वो घुटने पे ही बैठ गया, घुटने पे बैठा, और उसने फिर हाथ जोड़े, उसको खड़े ही नहीं होना आ रहा था, इतना आनंद हो रहा था, इतना ज्यादा आनंद, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी दर्शन होंगे भगवान के। तो वो बैठा और हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर सामने ही बैठा रहा, और भगवान को देखता ही रह गया। अब भगवान को देखता रह गया, तो वो ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया मतलब ही जस्ट कुडंट रिटेन, उसको याद ही नहीं आ रहा था कि मैं किस लिए तपस्या कर रहा हूँ, क्या है, इतना सुंदरता सामने देखी नहीं है कभी। सो ही जस्ट ब्लैंक्ड आउट। तो भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय दक्ष, प्रजापति दक्ष, यू हैव डन एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज। तुमने बहुत तपस्या की है मेरे लिए, और तुमने दुनिया की भलाई के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुमसे और ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो दक्ष ने अपने लिए तो तपस्या करी ही नहीं थी। देखा जाए तो दुनिया में अच्छी अच्छी आत्माएं आए, और अच्छी आत्माएं आएंगी आएंगी तो अच्छा अच्छा ही होगा। तो भक्त जब भगवान को प्रे करता है ना, विवाह के बाद, प्रजनन के पहले, कि भगवान अच्छी आत्मा भेजना, भगवान अच्छी आत्मा भेजना, तो वो अपने लिए कर ही नहीं रहा होता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उन्होंने विमला देवी के सामने पूजा की थी, विमला देवी को प्रे किया था कि एक ऐसी आत्मा भेजना जो वैष्णविज्म को रीएस्टैब्लिश करे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रे किया था, तब जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अवतरित हुए थे। सो भक्त ने ऐसी पूजा जब करते हैं, तो भक्त अपने फायदे के लिए नहीं करते, क्योंकि भक्त को पता होता है अगर मेरे घर में डिवोटी आया ना, तो उसने तो मेरी सेवा करनी नहीं है, उसने तो समाज की, उसने बाहर निकल जाना है और लोगों को कृष्ण 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 बांटना है, वो नहीं आएगा बुढ़ापे में मेरी सेवा करने के लिए। सो जब ऐसी कोई पूजा करता है भगवान की,
तब इतनी गारंटी रखनी चाहिए कि वो अपने लिए तो नहीं कर रहा है, उसका दिल इतना बड़ा है कि वो अपना बच्चा दुनिया को देने को तैयार है। वो अपना पूरा मतलब अपना बुढ़ापा रिस्क पे डालने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चे को कृष्णा की सेवा में पूरी दुनिया में घुमाने को तैयार है। इतना बड़ा दिल होता है डिवोटी का। तो वैसे ही अभी भगवान श्री हरि कह रहे हैं दक्ष को कि तुमने जो तपस्या की मैं उससे इसलिए प्रसन्न हो क्योंकि तुमने अपने लिए की नहीं, तुमने इस पूरे वर्ल्ड के लिए तपस्या की ताकि तुम अच्छे अच्छे प्रजनन कर पाओ, अच्छी आत्माओं का प्रजनन कर पाओ। ऐसे कहा, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आई ऑल्सो डिजायर, देखो इससे समझ जाना आना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं भक्तों से। भक्त अगर अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए, अच्छे डिवोटीज को जन्म देने के लिए इकट्ठे आए, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। इट इज लाइक गिविंग अप योर एंटायर फ्रीडम to bring up a child who is not going to help you at the end of the life. He is going to help somebody else. वो पूरी जो ब्रह्मचारी लोग हैं हमारे इस्कॉन में, वो कहाँ होते हैं मरते वक्त अपने पेरेंट्स के साथ? वो आप सबकी सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी घर पे जाकर भगवत गीता का क्लास ले रहे हैं, किसी के कंपनी में जाके कभी ये प्रोग्राम करो, वो प्रोग्राम करो, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करो, भगवत गीता। पीछे माँ लास्ट मोमेंट की लास्ट ब्रेथ ले रही होगी, तो भी वो कभी कभी होते नहीं है, कभी कभी होते हैं लेकिन मोस्टली तो नहीं होते। सो आजकल तो शुरू किया है, लेकिन पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था ब्रह्मचारी अपने घर पे। सो ये बहुत बड़ा त्याग करते हैं डिवोटीज के माँ बाप। तो यहाँ पे लॉर्ड श्रीहरि ने क्या कहा कि तुमने बहुत एक्सट्रीम तपस्या की है, और वो अपने लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए तुमने ये तपस्या की है। आई ऑल्सो डिजायर दैट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड शुड बी हैप्पी। मेरी भी यही इच्छा है तुम्हारी जैसी, कि सबने इस दुनिया में खुश रहना चाहिए। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मेरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। अब समझ में आया? जो लोग नास्तिक कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो इस दुनिया में दुख क्यों है, तो उनको पता नहीं होता भगवान चाहते ही नहीं इस दुनिया में दुख होने चाहिए। बट लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। जिसका भरोसा नहीं होता ना कृष्णा पे, सिर्फ वही कहेगा कि कृष्णा चाहते हैं दुख आए हमारी जिंदगी में। जिसका भरोसा है ना उसको पता है कि कृष्णा दुख ला ही नहीं रहे, आप अपने कर्मों से ओढ़ के दुख ला रहे हो। किसने मना किया है हरि नाम लेने से? किसने मना किया है पिछले जन्मों के पापों के कर्म काटने से? किसने मना किया आपको डिलीट करने से? करो ना डिलीट अपने पापों के रिजल्ट्स को, करो डिलीट। किसने मना किया है? आप नहीं डिलीट करते, और फिर उसके रिजल्ट्स आपको भुगतने आते हैं तो आप बोलते हो भगवान ही नहीं है। भाई तेरी एक्शन है, भाई तेरी गलती है। तू कर ही नहीं रहा है जो करना चाहिए, तू खुद ही ओढ़ के ला रहा है अपने दुख। तूने भी बड़े करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों पुण्य किए होंगे, तो उसको भी तो पुण्य के रिजल्ट्स भी तो खींच के ला सकता है। बट तुझे पुण्य के रिजल्ट्स खींचने नहीं है। तूने अपने आलसी स्वभाव की वजह से पापों के रिजल्ट्स खींच के लाने हैं, क्योंकि तुझे हरिनाम नहीं लेना है। तो ये तेरी गलती है, भगवान की गलती कैसे हुई भला? तू भगवान को कैसे ब्लेम कर सकता है? तो जो भक्त होता है ना, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि भगवान मेरे दुखों का कारण है। वो हमेशा उसको पता होगा कि पूरी दुनिया के दुखों के कारण वो लोग ही होते हैं जो अपना कर्म ही ट्वीक नहीं कर पाते, करेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन भगवान तो खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हे दक्ष, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम जो चाहते हो ना, मैं भी वही चाहता हूँ कि दुनिया में सब लोग हैप्पी रहे, सब लोग खुश रहे। और इसलिए तुम जो कोशिश कर रहे हो ना, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सो लॉर्ड श्री हरि ऑल्सो वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी हैप्पी। हमारे प्रभुपाद चैंट एंड बी हैप्पी बोल के गए हैं। परदादा लगते हैं हमारे वो। तो सोचो, दादा गुरु लगते हैं, किसी के परदादा गुरु लगते हैं, लेकिन वो ही चाहते हैं हम हैप्पी रहे। कौन है हमारे संप्रदाय में जो नहीं चाहता कि कोई हैप्पी ना रहे? एवरीबडी वांट्स कि सब लोग हैप्पी रहे। ये हमारा आलस है एंड लैक ऑफ फेथ है। हम भले ही कितना भी अपने आप को डिवोटी कहे, सबको अपने दिल में पता होता है कि मैं कितना भरोसा करता हूँ। अगर मैं भरोसा करता हूँ तो मेरे लिए जाप मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं भरोसा करता हूँ तो मुझे आनंद आएगा जाप में, और मुझे आनंद आएगा तो मुझे प्रेम भी हो जाएगा। तो सबको अंदर से पता होता है कि 19-20 भरोसा है या 100% भरोसा है। ठीक है। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।